इतनी बड़ी संस्था शायद ही कोई राज्य होगा जहाँ पे इतनी बड़ी संस्था का चेयरमैन ही नहीं है। सारा मतलब इतने दिनों से ऐसा लग रहा है सारा काम काज यहाँ ठप है, और हमको समझ में नहीं आता कि यहाँ का स्टाफ का सैलरी कौन साइन करता है, बिना मुखिया का सैलरी कौन साइन करता है। मतलब कि जो है खरमास के कारण है ना, जो है अभी तक अभी नियुक्ति नहीं हो रहा है। खरमास खत्म होने के बाद नियुक्ति हो जाएगा। तो ये भी लॉजिक बड़ा मतलब क्या बताएं, इलॉजिकल और हास्यास्पद है ना। हमसे कितना दिन पूछिएगा, गला बैठिए गया, कल से पेट डायरेक्टे है, बस सांस चल रहा, उसी में आस लगल है। हम चल जाएंगे तो फिर किससे पूछिएगा? सरकार से पूछिएगा ना कि सुकलवा तो चल बस लाओ, चेयरमैनवा कहा नहीं नियुक्त के लिए आप लोग। बहुत डिप्रेशन में है सर, बहुत ज़्यादा। 5 महीना हो गया और अभी तक रिजल्ट नहीं आया। बताइए, कर रहे हैं अब 7 तारीख को, और फिर वही होगा जो हर बार होता है। 99% बोलता है कि हो जाएगा, 1% में खेला हो जाता है झारखंड में। यही सब हो रहा है सर। अभी इसी तरह जेपीएससी कार्यालय में उपस्थित है और हमारे साथ जेपीएससी के छात्र लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। और आज जो है धरना का एक तरह से दूसरा दिन है। आखिर में आज क्या करने वाले हैं ये लोग, और कल जैसा कि शाम में ये लोग फिलहाल चौक भी प्रदर्शन करने के लिए गए हुए थे। क्या सुनवाई हो रहा, क्या हो रहा, आगे क्या होगा जानेंगे। क्या कहिएगा दादा, क्या कीजिएगा अब आगे? क्या करना चाहिए आप भी थोड़ा कुछ सुझाव दीजिए। अब आप लोग बैठे हुए हैं, अध्यक्ष नियुक्ति नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, कैसे होगा आखिर में? अरे हम तो अब काम समय के मेहमान हैं, हमसे कितना दिन पूछिएगा, गला बैठिए गया, कल से पेट डायरेक्टे है, बस सांस चल रहा, उसी में आस लगल है। हम चल जाएंगे तो फिर किससे पूछिएगा? सरकार से पूछिएगा ना कि सुकलवा तो चल बस लाओ, चेयरमैनवा कहा नहीं नियुक्त के लिए आप लोग, रिजल्टवा कहा नहीं जारी किया आप लोग? पूछिएगा ना। क्या कुछ अंदर से कुछ सूचना मिल रहा है? सूचना मिलता तो यहीं बैठ के हम लोग जेपीएससी हाय हाय करते हैं। पूरा जो है पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ मौजूद है। क्या लग रहा है, कुछ बातचीत हो रहा है? क्या बातचीत होगा, सरकार तक तो बात पहुंच ही गया है। सरकार मैया योजना में व्यस्त है। मैया योजना में सुने कि 4 लाख व्यक्ति के लिए वहाँ कुर्सी लगा के बैठल है, और हम लोग यहाँ ठंडा में बैठ के मर रहे हैं। रात में यही थे या फिर घर चल गए थे आप लोग? भटक रहे थे जहाँ तहाँ, जहाँ नींद आ जाए, जहाँ नींद पूरा हो जाए। प्रशासन की टीम लोग भी यहाँ मौजूद है, कुछ नहीं कहे आप लोग से? प्रशासन क्या करेगी? प्रशासन अपना काम कर रही है, वो अपना जो कानूनी व्यवस्था है उसको बनाए रखी है, यही ना है। वो क्या करेगी? आगे क्या कीजिएगा अभी आप लोग? हम तो बोल ही दिए हैं कि यहाँ ही जो भी होगा, जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक यहीं बैठे रहेंगे। चलिए और भी कुछ छात्रों से बातचीत करेंगे और थोड़ा सा देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग खा पी रहे हैं। थोड़ा सा क्या कहिएगा? बहुत डिप्रेशन में है सर, बहुत ज़्यादा। 5 महीना हो गया और अभी तक रिजल्ट नहीं आया। बताइए, अभी भी ठंडा लग रहा है आपको? हाँ, एकदम ठंडा लग रहा है। कान में ठंडा मार देगा, इसीलिए पहने हुए हैं सब। कहाँ से आए हुए हैं? हम तो सर जमशेदपुर से आए हुए हैं। पर मेंस कर दिए मेरे? हाँ, मेंस दिए हुए हैं। वही गलती हो गया, जेपीएससी देकर के पूरा डिप्रेशन में चल गए हैं। कैसे होगा समस्या का समाधान? आप तो समाधान तो अब सरकार ही करेगी। मतलब मुख्यमंत्री जी को कर देना चाहिए। वादा किए थे हम लोग से कि जेपीएससी और जेएसएससी का कैलेंडर आएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया। 1 तारीख बीत गया, आज 6 तारीख है। फिर हम लोग कैबिनेट का इंतजार कर रहे हैं अब 7 तारीख को, और फिर वही होगा जो हर बार होता है। 99% बोलता है कि हो जाएगा, 1% में खेला हो जाता है झारखंड में। यही सब हो रहा है सर। अभी इसी तरह बैठे हुए रहिएगा अभी आप लोग? क्या कीजिएगा? निश्चितकालीन बैठे रहेंगे अब यहीं पे, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता, जब तक चेयरमैन नहीं नियुक्त होते हैं। क्या नाम क्या हुआ आपका? सर हमारा नाम अभिलाष हुआ। कहाँ से आए हुए? हम सर जमशेदपुर से आए हैं। जमशेदपुर से आए। हाँ, तो देख सकते हैं हाँ, यहाँ पे अनिश्चितकालीन ये लोग बैठेंगे, जमशेदपुर से आए हुए हैं। और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में कब तक यहाँ बैठे रहिएगा सर आप लोग ऐसे? जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाता है, जिस न्याय के लिए हम लोग आए हैं, हमारा रिजल्ट 5 महीना से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारा रिजल्ट होगा नहीं होगा, हमें किस दिशा की तरफ जाना चाहिए। सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि भाई आप मजबूत होके आए हैं, आप दोबारा आए हैं, आप ही के सरकार में परीक्षा हुआ, फिर से आप वापस आए। अब आपसे उम्मीद लगाए हैं कि आप करेंगे, और आप युवा के लिए बात करते हैं, युवा के हमेशा बात करते हैं। कल्पना सोरेन जी आई हैं, वो भी एक यूथ आइकन दिख रही हैं, तो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो शायद हमारा भविष्य। क्या लग रहा है, क्यों देरी हो रहा है आखिर में? इतना बड़ा सरकार का एक तरह से गठन हो गया, सब कुछ हो गया, फिर से सरकार बन गई। इससे पहले भी लोग आंदोलन किए हुए थे,
क्या लग रहा है आपको? देखिए, झारखंड का जनता होने के नाते अब डाउट तो हो रहा है कि परीक्षा पीटी का फॉर्म आया, टाइम पे आया, टाइम पे एग्जाम हुआ, टाइम पे रिजल्ट आया, फिर टाइम पे मेंस हुआ, टाइम पे नोटिफिकेशन भी आ गया जेपीएससी का। उसके बाद अचानक चेयरमैन रिटायर हो जाती हैं, उसके बाद ना कोई प्रभार नियुक्त होता है, ना कोई जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त होता है, ना उसकी कोई चर्चा होती है। बस एक कुछ समय के लिए हवा उठता है, फिर बैठ जाता है, फिर हवा उठता है, बैठ जाता है। और इतनी बड़ी संस्था, शायद ही कोई राज्य होगा जहाँ पे इतनी बड़ी संस्था का चेयरमैन ही नहीं है। सारा मतलब इतने दिनों से ऐसा लग रहा है सारा काम काज यहाँ ठप है। और हमको समझ में नहीं आता कि यहाँ का स्टाफ का सैलरी कौन साइन करता है, बिना मुखिया का सैलरी कौन साइन करता है? मतलब मुख्यमंत्री तो साइन करते नहीं होंगे। कोई भी संस्था होती है उसका एक मुखिया होता है, उस मुखिया के माध्यम से सारे कार्य होते हैं। जब यहाँ मुखिया ही नहीं, इसका मतलब जेपीएससी में कोई काम नहीं हो रहा है। तो जो भी लोग मान्यवर लोग जो बैठे हैं तो सिर्फ बैठने के लिए हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो फिर संस्था को ही बंद कर देना चाहिए। क्या कीजिएगा अब आगे आप? हम लोग जो अधिकार जो संविधान देता है हम लोग वही करेंगे। हम लोग तो नेता है नहीं कि हम लोग रोड पे तलवार और भाला लेके उतर जाएंगे। एक संवैधानिक हथियार हमारा है प्रोटेस्ट करना, अपना राइट्स के लिए, हक के लिए लड़ना, बोलना, बस जो वही है, जो हक है वही करेंगे। चलिए और भी कुछ छात्रों से हम बातचीत करेंगे। देखिए, इस स्थिति में तो मुझे बहुत ही मतलब शंका होता है कि रिजल्ट होगा या नहीं होगा, क्या होगा रिजल्ट का, मतलब आगे इसका स्वरूप क्या होगा, क्योंकि बहुत डिले हो रहा है। अब इतना डिले नहीं होना चाहिए था। हम लोग को जहाँ पे लग रहा था कि अगस्त 2024 में सारा प्रक्रिया जो है, नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट कर लिया जाएगा, वही आज देखिए जनवरी 2025 आ चुका है और हम लोग मेंस के रिजल्ट के लिए भटक रहे हैं। मेंस का रिजल्ट हमारा अभी तक जो है नहीं आया है ना। तो उम्मीद मतलब समझ जाइए कि 80% उम्मीद अब नहीं है और 20% है। नहीं इसलिए है कि जितना डिले हो रहा है उतना हम लोग को लग रहा है कि भाई कुछ करप्शन का भेंट चढ़ जाएगा, क्योंकि पिछले विगत कई जेपीएससी हुए हैं जो कि हमेशा विवाद में ही रहा है ना। और लग रहा है कि विवाद में जाएगा। अब जितना डिले हो रहा है ऑब्वियस बात है, जो एक स्पीडी वे में जो होता है ना, वो क्या होता है कि थोड़ा स्वच्छ होता है। अब जितना डिले होता है 7 जेपीएससी में, आप देखिए इंटरव्यू के बाद 15 दिन लिया गया था रिजल्ट जारी करने में। उसी 15 दिन में क्या क्या नहीं खेला हुआ सब कोई जानता है। हम लोग बाहर भी हुए कुछ चीज के कारण, लेकिन ठीक है, अलग बात है, कोई बात नहीं है। आप लोग कीजिए भाई खेला, लेकिन इस तरीके से मत कीजिए। आपको अगर क्या लग रहा है जब तक अभी रिजल्ट नहीं आएगा तब तक इसी तरह बैठे हुए रहेगा आप लोग? जी, हम लोग इसी तरीके से बैठे हुए रहेंगे। 20% उम्मीद इसलिए है क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन जी का जो है सरकार है, और मुझे पता है कि जो हमारे सीएम सर हैं वो छात्र के जो है हितकारी हैं, पर बाकी जो लॉबी है वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। वो अगर सीएम साहब जो है हमारे अगर स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा रिजल्ट जो है स्वच्छ रहेगा और बिल्कुल जो है कुछ दिक्कत नहीं होगा और हमारा नियुक्ति भी होगा। हमने 7 जेपीएससी भी इंटरव्यू दिया है, अभी फिर से यहाँ पे जो है मेंस का डिमांड कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, अब कहाँ से आए हुए हैं आप? हम तो जी पलामू से आए हुए हैं। और यही इसी तरह बैठे हुए हैं? जी, ये इसी तरीके से बैठना भी है। अभी जब तक हमारे साथ कोई डेलीगेशन नहीं आता है, नहीं मिलता है, एक अभी तक कोई मिलने के लिए नहीं आया? कोई नहीं आया है। कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वैसा कोई चिंता भी नहीं है गवर्नमेंट का। तो प्रशासन की टीम यहाँ पे मौजूद है? प्रशासन को है, क्योंकि प्रशासन को दे दिया जाता है भाई। अब देखिए ना, प्रशासन 2 बस है, साथ में पैलेट गन लिए हुए है, गोली बंदूक है, डंडा है ना। तो खैर हम लोग वो सब चीज से तो डरते नहीं है, लेकिन इन लोग ये सब चीज क्यों रखे हुए हैं, वो सब चीज क्यों रखे हुए हैं बताइए आप। हम लोग क्या सेफ्टी के लिए भी लेके चलते हैं, कहीं तो कुछ हो जाए? हम लोग के हाथ में आप देख रहे हैं ना, तो ईंट है ना, पत्थर है ना, डंडा है ना, कुछ है। अच्छा, इसे मुंह में आप लोग मास्क क्यों लगाए हुए हैं? मास्क हमारा ये प्रोटेस्ट का सिंबल है, ब्लैक मास्क है ना, जो कि एक प्रोटेस्ट का सिंबल है। और हम जो है नाराजगी अपना व्यक्त कर रहे हैं, बस यही है। और कोई जब तक नहीं आएगा रिजल्ट तब तक ऐसे ही बैठे रहिएगा? जी जरूर, एकदम डटे रहेंगे हम लोग, और चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, कुछ भी हो। एक चीज बड़ा मुझे दुखी लगा कि जो है कल एक इंटरव्यू में जो सरकार के नुमाइंदे हैं
उन्होंने कहा कि जो है खरमास के कारण, है ना, जो है अभी तक अभी नियुक्ति नहीं हो रहा है, खरमास खत्म होने के बाद नियुक्ति हो जाएगा। तो ये भी लॉजिक बड़ा मतलब क्या बताएं, इलॉजिकल और हास्यास्पद है ना, कि मतलब ये खरमास और ये सब चीज़ का क्या लॉजिक दिया जा रहा है पता नहीं लग रहा है। मतलब इस तरीके से होगा तब तो, इस तरीके से अगर चलेगा सरकार तब तो फिर बड़ा दिक्कत है। मतलब सारा डेवलपमेंट का काम ही रुक जाए 1 महीना, है ना, सरकार जो है सो कि सो जाए खरमास कह के, तो बड़ा ये चीज़ हास्यास्पद है ना। तो चलिए, इस चीज़ को जो है सो कि नहीं करना चाहिए सरकार को एटलीस्ट, है ना, कि बच्चों को ये बता दे कि अभी रात है बाबू, अभी खिलौना नहीं खेलो, दिन में देंगे खिलौना खेलने के लिए। तो ये सब बड़ा गलत स्टैंड होता है। तो यही सब है। अब बैठे बैठे ही आज आप लोगों को हम वीडियो बना रहे थे, इनका साफ साफ कहने का है कि खरमास के बाद रिजल्ट आ सकता है, खरमास के चलते जो है रिजल्ट रुका हुआ है। अब देखने वाला मामला होगा कि ये लोग कब तक बैठते हैं। फिलहाल आज जो जेपीएससी कार्यालय का दूसरा दिन है, अब देखते हैं आगे जो भी होगा, अपडेट देंगे आप लोगों को। चैनल के साथ बने रहेगा। धन्यवाद।